हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में। तो आज हम करेंगे श्लोक संख्या 3 चैप्टर नंबर 2 का। हरे कृष्णा। तो पहले करेंगे श्री भगवान को प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। सो आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोका करने जा रहे हैं। भगवद गीता का 2.3 क्या है? विल पावर के ऊपर है ये श्लोका, जो कि आजकल हम देख रहे हैं हम सबके अंदर बहुत कम है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उसके अंदर आप देखेंगे विल पावर की बहुत कमी है। पहले के जो लोग थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, हमारे जो दादा परदादा, हमारे जो पिताजी, कितने स्ट्रॉन्ग विल पावर के थे। एक बार जो ठान लिया करके दिखाते थे, हमारे जैसे नहीं, बेकार। तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे ये श्लोका, कैसे ये विल पावर क्या होती है, कैसे ये चेंज होती है, क्या इसका किससे कनेक्शन है, कैसे इसका कनेक्शन जो है श्रीमद् भगवद गीता से है। तो आज हम पढ़ेंगे ये श्लोक संख्या 3। केवल्यमास्मत् गम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। केवल्यम नपुंसकता, मास्मत् मत, गमा प्राप्त हो, पार्थ हे पृथा पुत्र, न कभी नहीं, एतत् यह, त्वयि तुमको, उपपद्यते शोभा देता है, शुद्रम तुच्छ, हृदय हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो, परंतपा हे शत्रुओं का दमन करने वाला, हे पृथा पुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट दिखाए हैं। सबसे पहले क्या शब्द है? शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ठीक है। सेकंड है केवल्यम और केबयम, केलबयम, और थर्ड है पार्थ, ठीक है। तो अब देखिए शुद्रम हृदय
दौर्बल्यम, ये पूरे अपने आप में एक चीज है। अब जैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना पुत्र के बारे में आया हुआ है कि जो पार्थ शब्द है उसको हम समझते हैं। पार्थ कौन है? अर्जुन को बोला गया है। तो स्पेसिफिकली जैसे पार्थ शब्द यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि वो क्या है, पृथा के पुत्र हैं। पृथा कौन है? कुंती महारानी, उनके पुत्र है। तो कुंती महारानी वो कौन है? पृथा के नाम से भी जानी जाती हैं वो। और वसुदेव है जो कृष्ण के पिता हैं, उनकी सगी बहन है, तो बुआ हुई उनकी। तो इनका करेक्शन है, कृष्णा का और अर्जुन का ब्लड रिलेशनशिप है। तो अब आप देखेंगे कुंती महारानी, अगर हम भागवतम पढ़ते हैं, जब कुंती महारानी ने एक्चुअली पूरी लाइफ देखिए स्ट्रगल किया है। देखिए कैसे, जब अविवाहित थी तो उन्होंने उनको जब दुर्वासा मुनि ने उनको प्रसन्न होकर एक विश दी थी, जैसे वरदान दिया था कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी देवता का आह्वान कर आप पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। और इससे लेकिन आपका जो यौवन है, जो आपकी चैस्टिटी है, जो आपका पवित्रता है, वो भी नष्ट नहीं होगी। तो उन्होंने जस्ट फॉर एक ट्राई करने के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया, तो उनसे कर्ण पैदा हो गए। और क्या था, उस वक्त उनका विवाह भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने डर के मारे उनको नदी में बहा दिया था। तो आप देखिए, एक उनके पास ये मुसीबत आ गई कि अविवाहित स्त्री होते हुए भी उनको एक संतान की प्राप्ति हो गई। इस चीज का उनको स्ट्रेस हो गया कि समाज क्या कहेगा। फिर पांडु महाराज से शादी हुई, तो पांडु महाराज खुद भी ऐसे थे, वो उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी क्योंकि वो शुरू से बीमार रहते थे कि वो संतान दे पाए। और उन्होंने इसलिए बोला था पांडु महाराज ने कि आप डिफरेंट देवताओं का आह्वान करके पुत्र प्राप्ति करिए, ठीक है। ये एक उन्होंने झेला। फिर पति की मृत्यु हो गई, माद्री हैं वो तो अपने सती हो गई उनके साथ पांडु महाराज के, लेकिन कुंती महारानी रही कि मेरे को पुत्रों को पालना है, बच्चों को पालना है, तो उसके लिए मुझे रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कितना कष्ट सहे अपने 5 पुत्रों को बड़ा करने के लिए। फिर उसके बाद जब बड़े हो गए, तो उसके बाद जो कौरव उनके ऊपर टोटल अत्याचार करते रहते थे, कभी उनको वनवास दे दिया 13 साल का। फिर उसके बाद क्या करा, उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करा। फिर उनके बाद जो है 1 साल का अज्ञातवास हो गया। फिर महाभारत में भी उन्होंने कितनी बार पांडवों को मारने का प्रयास करा, उनके बच्चे तक जो है मर गए। लास्ट में जब अश्वत्थामा मारता है उनको। तो इस प्रकार से कुंती महारानी के जीवन में कष्ट ही कष्ट रहे, लेकिन उनके अंदर क्या था, सहन शक्ति थी। उन्होंने हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में रही, वो कृष्ण भावना भावित रही, भगवान की भक्त रही, डिवोटी रही। तो इसीलिए जो है मेनली कृष्णा जो है एड्रेस कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम पृथा के पुत्र हो, तुम्हें पता है तुम्हारा किस कुल से नाता है। जैसे देखिए, हम पुत्र शब्द या पुत्री शब्द का मतलब देखते हैं। पुत्र का मतलब है त्रायते, कि क्या है, जो इस जन्म मृत्यु के संसार से हमें छुड़ा दे, वो पुत्र या पुत्री बोलते हैं। और प्रभुपाद जी जिसे बोलते हैं, 1-2 शब्द बताते हैं प्रभुपाद जी, पुत्र और मूत्र। अगर जो पुत्र, देखिए पुत्र और मूत्र एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं, वीर्य के थ्रू, सीमेन के थ्रू जो है इम्प्रेग्नेंट होती है एक लेडी और बच्चे का जन्म होता है, राइट। तो पुत्र और मूत्र एक ही जगह से उत्पन्न हो रहे हैं। बट जो पुत्र अपने घर वालों को क्या करे, सब चीजों से मुक्ति दिला दे, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला दे, भगवान की भक्ति दे दे, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए, भगवान के जो दिए गए निर्देश हैं उसके ऊपर चल जाए, वो पुत्र है असली। बाकी मूत्र है, एवरीवन इज मूत्र। अगर भगवान की भक्ति जो नहीं कर रहा है वो मूत्र है, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि कृष्णा बता रहे अर्जुन को कि आपको पता है आप क्या हैं। अर्जुन को पार्थ के नाम से एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद जैसे हम भी नॉर्मल देखते हैं कि कोई बच्चा कोई गलत काम कर देता है, या फिर हम हमें सिखाया जाता था कि तुम्हारा घर खानदान ऐसा है, तुम्हें ये गलत काम नहीं करना, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, फादर ऐसे थे, तो आपको कुछ गलत काम, आप किसी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, क्योंकि कुल का जो है डाउनफॉल होगा। तो एक नॉर्मल चीजों में भी सेटिंग्स में ये देखा गया है। आजकल ये चीज इतनी कॉमन नहीं है खैर, बट लेकिन स्टिल पहले के टाइम में वैदिक कल्चर में बहुत सारी चीज होती थी। तो इसलिए कृष्णा इंडिकेट कर रहे हैं कि अपनी जो मर्यादा है और जो सम्मान है उसको बनाए रखने के लिए पार्थ हो तुम, इसको भूलो मत। तो इसलिए इंडियन कल्चर में स्पेशली हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं चीज फॉलो करनी चाहिए हमारा, क्योंकि हम अकेले इंडिविजुअली रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली है, सारी चीजें हैं, आसपास देखते हुए हमें सब चीजों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा आ गया
शब्द आया कैबयम, मतलब नपुंसकता। अब नपुंसकता क्या होता है? नपुंसकता का यहाँ पे फिजिकल नहीं है, इम्पोटेंसी नहीं बता रहे हैं, हृदय की नपुंसकता। जो मन है कमजोर हो गया है, नपुंसक हो गया है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो हम जानेंगे ये क्या है शक्ति। अब नॉर्मल आजकल देखा जाता है ना, लोग कहते हैं विल पावर नहीं है, या एक्चुअली देखिए जितने भी आजकल साइंटिस्ट हैं ना, आपको पता है ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की कृष्णा कॉन्शियस है, भक्ति कर रही है। और केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, देखिए हमारे पास ज्ञान है, हमें पुस्तकों से ज्ञान मिलता है। ओके, आपने कोई पुस्तक पढ़ी आपको ज्ञान मिल गया, आपने कोई पुस्तक पढ़ी पढ़ाई करी आपको ज्ञान मिल गया। लेकिन भक्ति करने से विज्ञान मिलता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। साइंस क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे आपको पता चल गया कि नॉर्मली अगर हम पढ़ाई करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल कराते हैं हमें, हम पेशेंट देखते हैं, पेशेंट को बताते हैं ऐसे मोड़ना, ऐसे सीधा करना, एक्सरसाइज करनी है, ये दर्द ये ठीक होगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। बट हम जब बताते हैं उसको प्रैक्टिकल पेशेंट पे अप्लाई करके देखते हैं कि यस इसको फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसीलिए क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ साइंस, विज्ञान है। और विज्ञान इसीलिए हमें भगवत गीता से ही मिलता है। तो भगवत गीता से एक्चुअली देखिए हम जानने का प्रयास करते हैं मन क्या चीज है। मेजरली साइंटिस्ट हैं, जो एथिस्ट लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, मन को ही बता देते हैं कि वही आत्मा है। उनको नहीं पता आत्मा कुछ होती भी है, उनको लगता है मन है जो, उसी के द्वारा सब चीज चले जा रही है। अब देखिए जो मन है, इसमें स्पेशली शब्द आया हृदय। अब हृदय की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि हृदय के अंदर किन किन चीजों का वास है? सबसे पहले परमात्मा का वास है, परमात्मा हमारे जो अंदर हैं वो हृदय में रहते हैं। सेकंड, आत्मा जी का जो वास है वो भी हृदय में है, हार्ट में। मन का वास भी हार्ट में है और बुद्धि का वास भी हार्ट में है। चारों चीजों का वास हमारे हार्ट में होता है। तो इसीलिए क्या है, जिनकी बुद्धि कमजोर होती है वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, मन हावी रहता है हमेशा। जो मन है वो क्या करता है, मन अपनी मनमाने तरीके से वर्क करेगा क्योंकि बुद्धि कमजोर है। देखिए आत्मा जो है वो तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। आत्मा तो पूरी पावरफुल ना, सच्चिदानंद है, भगवान के क्वालिटीज से भरी हुई है। तो जिसकी, अब हम सबकी आत्मा स्ट्रांग है, बट हम फिर भी डिसीजन नहीं ले पाते यार लाइफ में, हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती, हम सही गलत का डिसीजन नहीं कर पाते, हम हमेशा दुखी फील हो जाते हैं, कोई हमें थोड़ा सा भी कुछ कह दे, हम कोई लाइफ में कुछ चीज सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते भौतिक तरीके से, हमारे को हमारे ब्रेकअप्स हो जाते हैं, किसी के कुछ कोई इतनी 100 नंबर ऑफ चीजें, फाइटिंग हो जाती है, लड़ाई झगड़ा, हम हमेशा टूट क्यों जाते हैं? हम तो सब आत्मा है, तो हम आत्मा तो पावरफुल रहनी चाहिए, बट आत्मा तो ऑलरेडी पावरफुल है क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। बट मन कमजोर है, मन जो है वो हावी रहता है बुद्धि के ऊपर। बुद्धि जो है हमारा सही गलत डिसीजन लेती है, लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग ना हो तो मन उसको हावी कर जाता है। मन का काम है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, मन का काम क्या, हमेशा धोखा देना है। कभी भी मत सोचो कि मन मेरा मित्र है, मन हमेशा हमें गिराएगा गिराएगा। लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो हम क्या करेंगे, मन के बहकावे में आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, जो हम सब हैं। इट इज अ फैक्ट कि हम सब क्या है, अपने मन के गुलाम हैं, क्योंकि मन ने बुद्धि को पकड़ के रखा हुआ है। तो इंटेलिजेंस वीक होने के कारण क्या होगा, जो मन है वो अपने मनमाने तरीके से काम करेगा, आत्मा उसमें कुछ नहीं कर पाएगी, बुद्धि भी उसमें कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि मन सुपीरियर हो चुका है, जबकि उसका एक स्टेप नीचे है, उससे ऊपर बुद्धि है। लेकिन हम आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में ऑपोजिट है, बुद्धि जो है वो नीचे आ गई है, मन ऊपर चला गया है। हर बोलते ना मेरी मर्जी, मैं ये करूं, मेरा मन ये कह रहा है, मैं तो यही करूंगा, मन 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 के कारण मेरा मन कर रहा है। लोग कहते हैं मन किया जी रेप कर लिया, मन किया मर्डर कर दिया, मन किया चीटिंग कर ली, मन किया चोरी कर ली। नो, क्योंकि हमारी जो है इंटेलिजेंस कमजोर हो चुकी है। अब देखिए ब्राह्मण, जैसे यहाँ पे आ रखा है, ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण का काम क्या था, क्या होता है कि सोसाइटी को पढ़ाना। ये नहीं जो कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं कि सिर्फ आपने पैसे दे दिए, 11 रुपए दे दो जी ये हो जाएगा, 21 रुपए दे दो ये हो जाएगा, 5,000 नहीं दोगे तो श्राप दे दूंगा, ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण का काम क्या है, जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उनको सिखाना, वैदिक कल्चर सिखाना कि आपको कैसे अपनी जिंदगी जीनी है। तो अगर क्षत्रिय है, क्षत्रिय जैसे अर्जुन है, अगर वो अपने मेन
मोटिव से हट गया है, तो व्हाट इज द उसका क्षत्रिय कहलाने का फायदा ही क्या हुआ? तो इसलिए जो हम शास्त्रों के द्वारा, इसलिए शास्त्र जरूरी हैं, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो ज्ञान है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसी विज्ञान से मिलेगी। दिस इज द साइंस, कि जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तभी हमारी बुद्धि मजबूत होगी। एग्जैक्टली पता चलेगा आई एम नॉट दिस ब्लडी बॉडी। जैसे भागवतम में आता है कि जो शरीर किसका बना हुआ है? मांस, यूरिन, स्टूल, मसल्स, ब्लड, इससे बना हुआ है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? यही सब कुछ है, इसी को आनंद प्रदान करना है। तो इसलिए शास्त्रों का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें बुद्धि देते हैं, हमारी बुद्धि मजबूत होती है, और जब हमारी बुद्धि मजबूत होगी तो हम मन को वश में कर पाएंगे। देखिए आजकल कितने सारे सुसाइडल केसेस हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो शास्त्रिक बुद्धि नहीं है, बुद्धि ज्ञान ले लिया है। आप देखिए कितने कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, जैसे अपने फैमिली से परेशान होकर, वाइफ से परेशान होकर, क्योंकि क्या है, भौतिक बुद्धि तो गेन कर ली है, मटेरियल वे में पैसा कमा लिया है, बहुत प्रैक्टिकल जो है संसार की पैसे कमाने की नॉलेज तो ले ली है, बीटेक वीटेक कर लिया है, डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन शास्त्रिक बुद्धि नहीं है, अपने बारे को अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, अपने आप को नहीं जान पाते, इसलिए सुसाइडल केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं। क्योंकि मन है जो, वो तो ऑलरेडी हावी हो चुका है बुद्धि में, बुद्धि वर्क कर नहीं पा रही, बुद्धि शास्त्रिक है नहीं, सही गलत में डिसीजन दे नहीं पा रही है, इसके कारण से सुसाइडल केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए स्पेशली बताया गया है कि अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे भगवान इसलिए बोल रहे हैं शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, कि शूद्रों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। देखिए शूद्र क्यों आया? क्योंकि शूद्र का काम क्या है? केवल सेवा करना। वैसे तो हम सब शूद्र हैं, कलो शूद्र संभवा, एवरीवन इज शूद्रा। हम सब रोते मरते रहते हैं, हैंकरिंग, लैमेंटेशन, एक चीज चाहिए वो आ गई तो दूसरी चाहिए, जो पिछला चला गया उसके लिए रोते रहते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास इंटेलिजेंस की बहुत कमी है, शास्त्रों की इंटेलिजेंस की बहुत कमी है। हालांकि हम अपने अपने पोस्ट पे हैं, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, लॉयर बन गया, लेकिन वीक हैं, हृदय दौर्बल है, दौर्बल्यम है हमारा भी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? शूद्र, क्योंकि शूद्र क्या है, कभी अपनी बुद्धि नहीं लगाता। उसको जो बोला तुम्हें ऐसे काम कर रहा है, वो वैसे करके दे देगा, अपनी बुद्धि का एप्लीकेशन नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारा क्या है, इसके लिए हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए, एक गुरु चाहिए जो हमें ये चीज की ज्ञान दे पाए, अपने सीनियर्स चाहिए जो भक्ति में लाइक माइंडेड डिवोटीज चाहिए, जो हमें बता पाए सही और गलत में क्या डिफरेंस है, कैसे इस चीज से बाहर निकला जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए अर्जुन की बात आती है, अर्जुन को क्या जरूरत थी यहाँ पर? यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ना, हे शत्रु के दमन करता। अब देखिए जो दुर्बल व्यक्ति होगा वो तो शत्रु को मार नहीं सकता, तो यहाँ पे भगवान उसकी शारीरिक दुर्बलता नहीं, मानसिक दुर्बलता, आध्यात्मिक दुर्बलता की बात कर रहे हैं। अब आध्यात्मिक दुर्बलता किस लिए थी? क्योंकि फैमिली से आसक्ति थी। जैसे हम लोग अपनी फैमिली से अटैच्ड हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं फैमिली क्या है कि कुछ घास के तिनके एक साथ इकट्ठा हुए और जब तूफान आया तो वो बिखर गए, सेम ये फैमिली है। पता नहीं पूर्व जन्मों के कर्मों से हमारी फैमिली बनी है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, बच्चे, मेरे माँ बाप, कर्मों के हिसाब से सबका एक सेट बैठा, हाँ जी ये दोनों एक दूसरे को दुख देने के लिए बने हैं, इसलिए उनको साथ में दे दिया जाता है, तो दैट इज अ फैमिली। लेकिन हम सब इतने अटैच रहते हैं उस फैमिली के प्रति कि हम अपनी इंटेलिजेंस को लूज कर जाते हैं, हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, सही गलत में क्या डिफरेंस है। बच्चों को हम, जो हमारे जूनियर्स हैं या मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को सही नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, सब एक दूसरे के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। तो इसीलिए क्या है मेन, अब जो ये ज्ञान है उसको विज्ञान में कैसे कन्वर्ट किया जाए। एक तो शास्त्र हमने पढ़ लिए, और इनको समझने के लिए इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ज्ञान को विज्ञान में हरे कृष्ण महामंत्र के जप से किया जाएगा। मंत्र का देखिए मतलब क्या है, त्रायते इति मंत्र, कि हमारा जो हमको हर चीज से त्राय कर दे, छुड़वा दे, वो मंत्र है। तो मन को वश में करने के लिए इसलिए मंत्र मेडिटेशन किया जाता है, मंत्रा मेडिटेशन। अब देखिए हम सो कॉल्ड योगी बाबाओं की तरह मेडिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ औरतें ही औरतें घूमेंगी, वुमेन एंड मनी। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं ना, तीन चीज के पीछे दुनिया पागल है, वुमेन एंड वाइन, वेल्थ। तो इसीलिए क्या है
चैंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैंटिंग से मन कंट्रोल में आता है और बुद्धि स्ट्रांग होती है। बुद्धि स्ट्रांग होगी शास्त्रों से, मन कंट्रोल होगा चैंटिंग करने से, और इसीलिए हम अपनी लाइफ के अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। आप अपने सीनियर्स, आप भक्तों से मिलिए, उनसे डिसाइड करिए आपको जो लगता है कि हाँ ये मेरे स्वभाव से मैच कर पा रहा है या मैं इससे अपनी बात शेयर कर पा रहा हूँ, आप उनसे अपना डिस्कशन करिए। गलत स्टेप मत उठाइए लाइफ में। डू नॉट अटेम्प्ट फॉर सुसाइड और एनीथिंग, क्योंकि आफ्टर ऑल ये शरीर है, आत्मा इज ऑलरेडी पावरफुल। मन का सारा खेल है। देखिए, मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है बहुत सारे, जैसे आपका मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, शीशे में खड़े होकर तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना पड़ता है। आप रोज उठ के 10 बार अपने आप को कह लोगे मैं बहुत सही हूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, 5वें दिन आप बैठ जाओगे। तो इसीलिए रोज हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए, ताकि मन जो है स्ट्रांग हो पाए। शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवत गीता पढ़िए, ताकि जो है हमें इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो जाए और हम भक्तों का संग ले पाए, कृष्णा कॉन्शियस हो पाए इसी जन्म में। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में बहुत ज्यादा और ये एडवर्सिटी आने वाली है। हमारे पेरेंट्स थे, वो बहुत विल माइंड, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, हम लोगों की इतनी स्ट्रांग नहीं है। देखिए, मन जो है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था एक प्रभु जी से कि जो मन है, देखिए वो अपने विकार लेके उत्पन्न होता है। ये भी हो सकता है हमारा जो मन है, किसी का मन बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का कम होता है, क्योंकि वो पूर्व जन्मों के कर्मों से भी हो सकता है। क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर ट्रैवल होता है दूसरी बॉडी में, तो वो जो मन, बुद्धि, अहंकार है वो डिफर करता है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से। लेकिन अब कृष्णा कॉन्शियसनेस तो आ ही गया है ना हमारे हाथ में। वाई नॉट वी आर टेक दिस एडवांटेज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, ताकि हमारा माइंड स्ट्रांग हो पाए, लाइफ में डिसीजंस ले पाए। तभी हमारा माइंड होगा, तभी हम सही गलत का चयन कर पाएंगे, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। मन देखिए क्या है, वन वे है। हमने क्या है, गंदगी, जन्मों जन्मों से इस मन के अंदर गंदगी भरी है। इस जन्म में भी हमने कितनी गंदगी भरी है। देखिए, कोई भी भक्ति में आने से पहले दूध का धुला हुआ नहीं था, मैं तो बिल्कुल भी नहीं था। क्या चीज हमने, सब चीजें हम वीवर इनटू गलत गलत थिंग्स, गलत गलत चीजें देखना, इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल से लेकर और पीयर प्रेशर के अकॉर्डिंग। बट लेकिन फिर भी अब इस वन में, इस भेजे में जो घुस गया उसको निकल से, जितने जितने आप मंत्रा का चैंटिंग करेंगे वो चीज गंदगी दबती जाएगी, दबती जाएगी। सो दैट इज वाई हरे कृष्णा महामंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड बिकम योर विल पावर। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए, भगवत गीता पढ़िए और देखिए, जरूर आपके अंदर चेंज आएगा। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सो कोई भी प्रश्न, जिज्ञासा, चर्चा हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा।